नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान सचिवालय एवं मुख्य सचिव के संदर्भ में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सदैव प्रश्न कवर करता है। आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में निश्चित रूप से प्रश्न आ जाता है इसमें से। तो आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि मुख्य सचिव सचिवालय की क्या भूमिका होती है, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होता है। आप इसको बिल्कुल जनरल तरीके से समझो। सचिव शब्द आते ही ध्यान में आता है, दिमाग में आता है कि सरकारी पद है। बिल्कुल ठीक बात, सरकारी। लेकिन संसदीय सचिव वो गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, मतलब परमानेंट पोस्ट नहीं है। दैट इज गवर्नमेंट बट नॉट परमानेंट पोस्ट। संसदीय सचिव क्या होता है कि जब मंत्री, कुछ एमएलए या एमपी, केंद्र में एमपी अब तो बनते ही नहीं वहां पे संसदीय सचिव 1967 के बाद, और राज्यों में जब कोई एमएलए विधानसभा का सदस्य असंतुष्ट होता है लेकिन वो सरकार बनाने की प्रक्रिया में सहभागी होता है तो उसको किसी विभाग के साथ जोड़ देते हैं, उसका नाम संसदीय सचिव रख देते हैं। इसलिए संसदीय सचिव ये आईएएस आरएएस नहीं होते, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये एक अलग बात है। अब पॉइंट आता है सचिव। सचिव पद आते ही दिमाग में आता है। मैं सरल सी बात करूं, हम गांव में देखते हैं, ग्रामीण परिवेश में हम जाते हैं, हम गांव में रहते हैं या गांव में जाते हैं या गांव की स्थिति को पढ़ते हैं, देखते हैं जैसा भी। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि एक सरपंच होता है और सरपंच के साथ में कौन होता है? वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। चाहे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कहीं की भी बात करो, जहां पे भी आप बात कर रहे हो ग्राउंड लेवल के ऊपर, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो वहां की अगर बात करें, जैसे हम बात कर लें राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन? सरपंच। अब सरपंच क्या है कि दैट इज रिपब्लिक, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अब इसको हो सकता है कि सब बातों की जानकारी ना हो, तो इसकी सहायता के लिए कौन होता है? वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम विकास अधिकारी, पहले ग्राम सेवक होता था, फिर ग्राम सचिव पद नाम किया इसका। गिरधारी लाल व्यास समिति ने इसकी रिकमेंडेशन की थी। उसके ऊपर जाते हैं तो पंचायत समिति आ जाता है प्रधान, और प्रधान के साथ कौन होता है? बीडीओ। प्रधान के साथ कौन होता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उससे ऊपर जाते हैं तो ये हो जाता है जिला प्रमुख। उससे ऊपर कौन हो जाता है? जिला प्रमुख हो जाता है। और जिला प्रमुख के साथ में कौन होता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट पोस्ट है और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट है। यानी यहाँ पे जन प्रतिनिधित्व के साथ प्रशासन को जोड़ा जाता है। जब निश्चित बात है कि नीचे के स्तर के ऊपर ऐसा हो रहा है तो ऊपर भी ऐसा ही होता होगा। अब मैं अपनी बात कहता हूं। मंत्री के साथ सचिव होता है, मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव होता है। मंत्री के साथ सचिव होता है, मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव होता है। तो यहाँ पे मंत्री, मंत्री के साथ प्रत्येक विभाग में कौन होता है? सचिव। और सबसे ऊपर बात करें तो यहाँ पर कौन? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के साथ कौन होगा? मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री के साथ कौन होगा? मुख्य सचिव। चीफ सेक्रेटरी होगा, मुख्य सचिव होगा। सीधी सी बात है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? पहले तो सरकार कैसे बनती है, कैसे विधानसभा में बैठ के कानून बनाता है, फिर ये अपनी काम को कैसे संचालित करते हैं, वो हम आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात, जैसे राजस्थान की विधानसभा में कितने मेंबर हैं? 200। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं? राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य। राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं। अब ये 200 सदस्यों में से जिसके पास 101 सीट होती हैं वो राज्य का सीएम हो जाता है, बाकी सभी ये बैक रहेंगे, ये रहेगा विपक्ष। अब ये 99, ये मैं अधिकतम बता रहा हूं, ये मैं न्यूनतम बता रहा हूं। न्यूनतम इतना होगा तो सरकार बनेगी, और इससे ऊपर होगा ये अगर विपक्ष, तो सरकार गिर जाएगी। सीएम, अब सीएम अपने मंत्रियों के साथ these पर्सन आर मिनिस्टर ऑफ विद सीएम, ये इसके मंत्री हैं। सीएम और सीएम के साथ ये सभी लोग कौन है? मंत्री हैं। इन्हीं में से बनाएगा वो। तो दूसरी पार्टी होगा असंतुष्ट होगा तो उसको क्या बना देगा? वो संसदीय सचिव बना देगा। अब ये सभी मिलकर के कहाँ बैठेंगे? ये बैठेंगे विधानसभा में। ये सभी कहाँ बैठेंगे? विधानसभा। यहाँ पर सीएम बैठेगा, यहाँ पर विपक्ष का नेता बैठेगा, यहाँ पर ये अध्यक्ष का आसन होता है, ये अध्यक्ष का आसन होता है। और ये सभी एक टेबल होती है, बोलते टेबल ऑफ हाउस। ये सभी एमएलए बैठे, लीगल पर्सन आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सभी कौन बैठे हैं? एमएलए बैठे। अब ये सरकार बना के क्या बनाएंगे? सीधी सी बात है, सरल भाषा में बता रहा हूं। ये यहाँ पे बैठ करके क्या बनाएंगे? कानून निर्माण, कानून निर्माण करेंगे। हम आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कानून निर्माण का प्रोसेस। जैसे विधानसभा में बजट पारित हुआ तो ये निश्चित हुआ कि राजस्थान में 25,000 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा 25,000। 25,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। मान लीजिए ऐसा हुआ, कितने शिक्षक भर्ती होंगे? 25,000।
तो 25,000 शिक्षक भर्ती होंगे। यहाँ पे प्रस्ताव तो पारित हो गया, सरकार ने कर दिया, शिक्षा मंत्री ने करवा दिया, मुख्यमंत्री ने करवा दिया, लेकिन इसका वास्तविक काम जो होगा, भर्ती कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, कहाँ होगी, क्या होगा, कौन करेगा, कौन सा आरपीएससी करेगी, अधीनस्थ चयन बोर्ड करेगा, या कहाँ कहाँ किस किस जिले में कितने टीचर की आवश्यकता है, किस स्तर पे कितने टीचर की आवश्यकता है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इस तरह से ये सब डिवाइडेशन का जो काम है ये कहाँ होने जा रहा है, ये सभी वर्क हो रहा है कहाँ पे, ये हो रहा है सचिवालय। ये कहां पर होता है, सेक्रेटरीट में, ये होता है मित्रों सचिवालय। दीज ऑल पर्संस, दीज ऑल वर्किंग आर हैपनिंग इन सेक्रेटरीट। ये सारा काम कहां पर हो रहा है, सचिवालय में। तो सचिवालय में एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है, एक कमरा तो होता है मंत्री का, एक कमरा होता है सचिव का, एक कमरा मंत्री का, एक कमरा सचिव का, एक कमरा मंत्री का, एक कमरा सचिव का, आपस में म्यूचुअली जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे सीएम और यहाँ पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, यहाँ मंत्री, यहाँ मंत्री, यहाँ मंत्री, यहाँ मंत्री, और इनके साथ में दीज और पर्सन सेक्रेटरी, ये विभागों के हैं सचिव, ये सभी क्या है सचिव, ये क्या है, ये सभी कौन है सचिव। अब ये गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, राजस्व मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ये सी है। अब इनको सहायता देने के लिए कौन, ये लोग होंगे। तो ये डिपार्टमेंट का जो काम होता है ना सचिवालय में, ये दोनों मिलकर के करते हैं, साथ में कनेक्ट होकर के करते हैं, तब काम होगा। अब सचिवालय की बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, पूरे सचिवालय का जो हेड होता है, सचिव का सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव, कौन होता है, मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव के नीचे अधिकारी की सीरीज काम करती है और उस सीरीज के तहत काम होता है। ऐसा नहीं कि मुख्य सचिव एक है वो पूरे मुख्यमंत्री के सारे काम को देखेगा। पूरे सचिवालय का जो हेड पर्सन होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव। तो ये मुख्य सचिव के नीचे सारे सचिव काम करते हैं और प्रत्येक डिपार्टमेंट की अलग अलग अधिकारियों की सीरीज होती है, वो काम करते हैं। इस प्रकार से सचिवालय, मंत्रालय मिलकर के काम करते हैं, यानी मंत्री और सचिव मिलकर के काम करते हैं। तो अंग्रेजों ने ये शुरुआत की, सबसे पहले ये शुरुआत किसने दी, अंग्रेजों ने दी। तो अंग्रेजों ने भारत सरकार का जो पहला मुख्य सचिव बनाया वो बनाया 1798 में। 1798 में भारत का प्रथम मुख्य सचिव, भारत का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना था, सर हिलेरी बालो। सर हिलेरी बालो, सर हिलेरी बालो सबसे पहले मुख्य सचिव बने थे। भारत सरकार ने अपने स्तर के ऊपर इस पद का सृजन एवं गठन किया था। इस तरह से राज्य सरकार, राज्य सचिवालय राज्य सरकार का हृदय होता है। राज्य सचिवालय ये राज्य सरकार का हृदय होता है। दिस इज बेसिकली हार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट सेक्रेटरी, ये सरकार का हार्ट होता है। इस तरह से कार्य प्रणाली काम करती है। अब अपन देखने जा रहे हैं आगे की कहानी, किस प्रकार से क्या हुआ, कब हुआ, कैसे काम करते हैं, ये सभी बातें अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, राज्य प्रांतीय सचिवालय 1843 में अस्तित्व में आया। प्रांतीय सचिवालय 1843 में अस्तित्व में, प्रांतीय सचिवालय 1843 में अस्तित्व में आया और सचिवालय में समस्त नीतियों का निर्माण होता है और उनका क्रियान्वयन होता है।
नेक्स्ट, केंद्रीय सचिवालय। इंपीरियल सचिवालय कहलाता है। केंद्रीय सचिवालय जो है ये इंपीरियल सचिवालय कहलाता है। सचिवालय एक सूत्र एजेंसी है। सचिवालय एक सूत्र एजेंसी है जो निर्णयों को निष्पादित करता है। तो निर्णय को क्या करता है, निष्पादित करता है। और इसके नीचे कौन होता है, निदेशालय होता है। इसके नीचे कौन होता है, डायरेक्टरेट होता है। इसके नीचे निदेशालय होता है। हर डिपार्टमेंट का निदेशालय नहीं होता, जैसे कॉलेज शिक्षा का निदेशालय होता है। बहुत क्रीम डिपार्टमेंट है, उनके सामने पाए जाते हैं। डायरेक्टरेट जो उसकी हेल्प के लिए होता है, वहीं पे उसका काम पूरा संचालित और संपादित होता है। सचिवालय विभागों को निर्णय लेने की में सहायता करता है और सचिवालय के हेल्प करता, सहायता करता है। क्यों सहायता कार्य करता है, उसके लिए वो सहायता काम करता है। इस संदर्भ में वो स्टाफ का काम करता है। तो इस तरह से नेक्स्ट, राजस्थान में सचिवालय की स्थापना 1949 में। राजस्थान में सचिवालय की स्थापना कब हुई, 1949 में, अप्रैल 1949 में। इसका भवन जो है वो कहलाता भगवंत दास बैरक्स। इसका भवन तो जो भवन है वो भगवंत दास बैरक्स कहलाता है। और सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव होता है। सचिवालय का मुखिया सचिवालय का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। और निदेशालय की भूमिका
सरकार के हाथ पैर के रूप में होती है। डायरेक्टरेट की भूमिका जो होती है वो सरकार के हाथ पैर के रूप में होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सचिवालय काम क्या करता है, सचिवालय के कार्य क्या होते हैं। सचिवालय के कार्य देखिए दोस्तों, सचिवालय क्या करता है। नंबर 1, नीति निर्माण व नियोजन। नीति निर्माण व नियोजन। विधान विनियमन व नियम निर्माण। कार्मिकों की व्यवस्था करना। राज्य सरकार का सूचना भंडारण केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्त हलचल का केंद्र। हलचल व गतिविधियों का, हलचल और गतिविधियों का केंद्र होता है। केंद्र व राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करना। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य कड़ी का काम कौन करता है? सचिवालय के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए बजट तैयार करना, राज्य सरकार के लिए बजट तैयार करना। जनसंपर्क करना, जनता संपर्क करना। और तथ्यों को एकत्रित करके प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब होता है दोस्तों रिपोर्ट। ये मैं आपको राजस्थान बोर्ड की 12th की बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उसमें ये कार्यप्रणाली इस प्रकार से वर्णित की गई है ना। अब देखो, ये सचिवालय के काम है नीति का निर्माण और नियोजन करना, प्लानिंग करना, विधान विनियमन व नियमों का निर्माण करना, कार्मिकों की व्यवस्था करना, राज्य सरकार का सूचना भंडारण केंद्र और राज्य सरकार की समस्त हलचल व गतिविधियों का केंद्र होता है।
केंद्र और राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करता है। राज्य सरकार के लिए बजट तैयार करना और जनसंपर्क करना, तथ्यों को एकत्रित कर प्रतिवेदन तैयार करना, डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी उन्हीं के द्वारा संपादित संचालित किया जाता है। इस प्रकार से ये सभी कार्य किसके होते हैं? सचिवालय के होते हैं। अब देखो अगला पॉइंट, देखो सचिवालय का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। सबसे ऊपर कौन होगा? मुख्य सचिव। उसके नीचे ये सरकार का ब्रेन कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और यानी सहायक अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, वरिष्ठ बाबू, कनिष्ठ बाबू और चतुश्रेणी कर्मचारी, ये सचिवालय में विभागों का। अब यहां देखिए ये जो लिखा है प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, और यहाँ पे विशिष्ट सचिव और डिपार्टमेंट का सचिव। तो मंत्री के साथ कौन होता है? विभाग का सचिव। ये कभी कभी विशिष्ट सचिव के रूप में भी इसकी भूमिका होती है। तो आप इसको 3 के बाद भी मान सकते हो, यहाँ पर भी 4 नंबर पे मान सकते हो। यह 4A हो गया, ये 4A हो गया, ये 5, 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। अब हम बात करने जा रहे हैं मुख्य सचिव के बारे में। मुख्य सचिव का क्या स्वरूप होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सचिवालय के सुधार के लिए कौन कौन सी समिति बनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें अपन देखें अगर, तो यहां देखो समिति, सबसे पहले सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959-60 HD उज्जवल की अध्यक्षता में सचिवालय के कार्य की यांत्रिकी जांच का सुझाव दिया था इन्होंने। उसके बाद आता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1963, अध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र माथुर। फिर आता राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969-70 मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में। फिर आता प्रशासन सुधार समिति 1992-95 GK भनोत अध्यक्ष थे इसकी। वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति 1999-2000 हरिश्चंद्र माथुर इसके अध्यक्ष थे, जिसको दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है सिंघवी समिति 2005। उसके बाद जी स्वामीनाथन सचिवालय की क्षमता के संदर्भ में सुझाव दिया। फिर आता भगवंत सिंह मेहता, इन्होंने प्रकोष्ठ व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक स्तर के ऊपर सुझाव दिए। प्रकोष्ठ व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक स्तर के ऊपर सुझाव दिए। नेक्स्ट देखिएगा, हम आपको मुख्य सचिव के बारे में बताने जा रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने, किसने? लॉर्ड वेलेजली ने केंद्रीय सचिवालय का पुनर्गठन कर केंद्रीय सचिवालय का पुनर्गठन कर मुख्य सचिव पद का सृजन किया। कौन से पद का सृजन किया? मुख्य सचिव। उसके बाद प्रथम मुख्य सचिव सर हिलेरी बार्लो। पहला मुख्य सचिव कौन बना था? सर हिलेरी बार्लो। मुख्य सचिव होता क्या है? राज्य सरकार का, राज्य लोक सेवा का मुखिया होता है।
राज्य लोक सेवा का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव। एस टी माहेश्वरी ने राज्य प्रशासन की धुरी बताया। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है। होता है। पूर्ण योगदान देता है। जिसको पूरा योगदान देता है सरकार को नीति निर्माण करने में, नीति निर्माण के कार्य में, उसको पूरा योगदान दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसी संदर्भ को आगे समझते हैं। मुख्य सचिव, अनुच्छेद, नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र, कार्यकाल, योग्यता, प्रथम, वर्तमान, प्रथम वर्तमान। अनुच्छेद, इसका कोई आर्टिकल नहीं होता। नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य। शपथ नहीं लेता, त्यागपत्र नहीं देता, कार्यकाल अनिश्चित। सेवा निवृत्ति तक हो सकता है। तीन से रह सकता है। योग्यता, सबसे मुख्य योग्यता मुख्यमंत्री का विश्वसनीय, सेवा अभिलेख अच्छा हो, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा, लगभग 20 वर्षों का प्रशासनिक पदों पर कार्यानुभव हो। और इसमें सबसे मुख्य बात यही है कि मुख्यमंत्री का विश्वसनीय होना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री का विश्वसनीय है तो मुख्यमंत्री उसको नियुक्त कर देता है। और ये जो होता है ये सुपर टाइम स्केल, सुपर टाइम स्केल ऑफिसर होता है। सुपर टाइम स्केल ऑफिसर होता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। सुपर टाइम स्केल ऑफिसर होता है ये, मतलब स्केल बनी होती है इनकी वरिष्ठता की, उसके आधार पर। लगभग उसको 3 से 4 वर्ष तक काम करवाया जाए, ऐसा प्रशासनिक सुधार आयोगों ने सुझाव दिया कि उसको इतने समय तक तो नियुक्त रखना चाहिए ताकि वो चीजों को समझ सके, जान सके, पहचान सके, गतिविधियों में आगे संलग्न हो सके। ये मैंने ढांचा बता दिया, ये मैंने सचिव समितियां बता दी आपको। अब इसके पश्चात हम बात करने वाले सचिवालय के संदर्भ में, मुख्य सचिव के संदर्भ में, मुख्य सचिव के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के आंकड़े। देखो मैं इधर लिखा होगा, पहला यहां लिख देता हूं मैं, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव प्रथम, वर्तमान, महिला, ये प्रथम की बात करी, प्रथम की महिला, अल्पसंख्यक, एसटी श्रेणी, एससी श्रेणी, एसटी श्रेणी, एससी श्रेणी, सर्वाधिक कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल। अब इसका उत्तर निकालेंगे। देखो पहला मुख्य सचिव के राधा कृष्णन। अभी कौन है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाए तब पढ़ के जाए, यहां मैं नहीं बताऊंगा अभी कौन है। महिला प्रथम श्रीमती कुशाल सिंह। श्रीमती कुशाल सिंह। दूसरी महिला उषा शर्मा। श्रीमती उषा, दूसरी महिला कौन बनी, श्रीमती उषा। प्रथम अल्पसंख्यक सलाउद्दीन अहमद। सलाउद्दीन। एसटी कैटेगरी का पहला कौन बना, ओपी। एससी कैटेगरी का निरंजन कुमार। सर्वाधिक कार्यकाल भगवंत सिंह मेहता। न्यूनतम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल जिसका रहा, राजीव स्वरूप। सेकंड सबसे कम कार्यकाल एनसी गोयल। एक पद्मश्री मिला था मिस्टर मेहता को, एक मेहता करके मुख्य सचिव थे, उनका नाम मेरे को सडन याद नहीं आ रहा, मैं लिख दूंगा। इस तरह से जो है यहाँ पे राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में एक ऐसे ये महत्वपूर्ण आंकड़े मैंने लिखने, नोट करने, बताने, समझाने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। पद्मश्री प्राप्त थे मीठालाल मेहता, याद आया मुझे।
मीठालाल मेहता। फिर आता है सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाला मुख्य सचिव। विपिन बिहारी लाल माथुर। फिर आता है मुख्य सचिव जो कि मुख्य सूचना आयुक्त रहे। नंबर 1 टी श्रीनिवासन। नंबर 2 देवेंद्र भूषण गुप्ता। मुख्य सचिव जो उपायुक्त रहे एकमात्र केपीयू मेनन। ये उप लोकायुक्त एकमात्र रहे, ये है ना, एकमात्र उप लोकायुक्त, एक ही बने थे ये 1986 से एक ही कार्यकाल में 86 से 1992 तक रहे। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत, इनके साथ काम किया था उन्होंने। एक मैंने आपको मीठालाल मेहता का बताया, पद्मश्री इनको मिला था, पद्मश्री प्राप्त। फिर आता है 2 बार मुख्य सचिव को पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति। 2 बार मुख्य सचिव पद को प्राप्त करने वाले मुख्य सचिव। 2 बार मुख्य सचिव पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन रहे? के राधाकृष्ण, भगवंत सिंह मेहता। मोहन मुखर्जी, बड़े योग्य व्यक्ति थे मोहन मुखर्जी। मोहन मुखर्जी और CS राजन, इन्होंने 2 बार मुख्य सचिव का पद प्राप्त किया, धारण किया, ग्रहण किया। अब हम बात करेंगे मुख्य सचिव काम क्या करता है, क्या काम होते हैं मुख्य सचिव के। सचिवों का सचिव मुख्य सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव, मंत्रियों का सचिव,
सब मंत्रियों के सचिव के रूप में भी कभी कभी उसको भूमिका निभानी पड़ती है। अवशिष्ट वसीयतदार, जो काम किसी के पास नहीं है डिपार्टमेंट का, वो इसके पास होता है, इसलिए इसको अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। राज्य निवेश आयोग का अध्यक्ष होता है। राज्य निवेश आयोग का अध्यक्ष होता है। राज्य निवेश आयोग का अध्यक्ष होता है। मुख्य समन्वयक अधिकारी, चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होता है। मुख्य समन्वयक अधिकारी होता है। मुख्य समन्वयक अधिकारी के रूप में इसकी भूमिका होती है सामान्य काल में मुख्यमंत्री का सलाहकार, आपातकाल में राज्यपाल का सलाहकार होता है। आपातकाल में किसका? राज्यपाल का एडवाइजर होता है, राज्यपाल का सलाहकार होता है। प्रशासन का प्रमुख प्रवक्ता, राज्य में आपातकालीन स्थिति में मुख्यमंत्री का तारणहार कहते हैं। हालांकि अतिशयोक्ति के रूप में बोल दिया जाता है। कई बार ऐसे अवसर भी है जब मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री की इतनी मदद की कि संकट निपट गया, इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है अतिशयोक्ति के रूप में कि मुख्यमंत्री का वो तारणहार कहलाता है। आपातकालीन हालातों में कई बार ऐसा वो करता है। फिर है संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टर की बैठकों की अध्यक्षता करता है। संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर की बैठकों की वो अध्यक्षता करता है। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंत्रिमंडलीय सचिव उसको कहा जाता है। और राज्य सरकार के किसी भी विभाग की जांच कर वह निर्देश जारी कर सकता है, निर्देशावली जारी कर सकता है। निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको आज मुख्य सचिव के टॉपिक के बारे में सब बातें व्यवस्थित तरीके से बताने की कोशिश की। धन्यवाद।